राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा, सांवली सूरत मुख चंदा, भजोरे मन गोविंदा। हमारी भक्तमाल की कथा में जो हमारा मीरा जी का चरित्र चल रहा है, मीरा जी के लिए हम कहते हैं कि मीरा जी ने भजन गाया। देखो, इसी जो भजन की पहली लाइन यही है कि मीरा जी अपने ही मन से कहती है, नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। मीरा अपने मन से ही कहती कि गोविंद का भजन कर। और आज वो शुभ घड़ी शुभ दिन आया, आज तो राठौड़ी रे मेला रंग छायो राज। आज हमारे गिरधर गोपाल पधारे हैं मीरा जी के महल में झूला झूलने के लिए। हो मीरा जी बुलावे, झूलण ने आओ कान्हा बाग में, राठौड़ी बुलावे, झूलण ने आओ कान्हा बाग में। मलिया गिरी को बण्यो हिंडोलो, डोरी रेशम तारे, झूलो थान झुलाऊं गिरधरे, गाऊं गीत मलार, जीते बेगा पधारो, झूलण ने आओ म्हारे मेल में थे, बेगा पधारो, झूलण ने आओ म्हारे मेल में। गिणता गिणता आंगलियारी, घिस गई मारी रेख, गिणता गिणता घिस गई मारी आंगलियारी रेख, रोवत रोवत आँख्या मारी, दुखण लागी आज, जीते बेगा पधारो, दर्शन देवो आज तीज में, थे बेगा पधारो, दर्शन तो देवो आज तीज में। तो मीरा जी अपने भाव में, जैसा मीरा जी से बन रहा था, गाए जा रही थी, भगवान को पुकारे जा रही थी। और वो शुभ घड़ी भी आई। कल हमने सुना कि सचमुच में भगवान पधारे हैं। और भोजराज जी ने तो पहली बार मीरा जी की ऐसी अवस्था देखी, उनके देह की वो ऐसी अवस्था कभी नहीं देखी। आश्चर्य में रह गए देख करके मीरा जी को। और मन तो बहुत था कि मीरा जी को संभालूं, परंतु वचन में बंधे हुए भोजराज जी कुछ नहीं कर सके। और उन्होंने मन विचार किया कि यहाँ से जाना ही उचित रहेगा, क्योंकि वैसे भी चंपा, मंगला, मिथुला सब तो मीरा जी की हर स्थिति को समझती थी, जानती थी, और वो मीरा जी को संभाल भी लेती थी। और भोजराज जी को विश्वास भी था कि संभाल लेगी। परंतु आज तो ऐसा हुआ, मीरा जी कहाँ महल में टिकने वाली थी। तो दासियों ने मीरा जी से कहा कि चलो आपका भी श्रृंगार कर देते हैं, और ठाकुर जी का तो आपने श्रृंगार कर ही दिया है। तो मीरा जी ने कहा नहीं नहीं, आज मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि दासियों को नहीं पता कि आज हमारे गिरधर गोपाल मीरा जी के सामने विराजमान है। और तो दासियों ने क्या कहा कि तो अब आगे क्या आज्ञा है स्वामिनी। तो उन्होंने कहा कि जो आज आंगन में झूला है वहीं चल कर के झूलेंगे। अब दासियाँ कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मीरा आज अपने आप में नहीं थी, और मीरा जी को किसी का भय भी नहीं था। और अपने श्याम सुंदर आए, और इतना सुंदर झूला लगा हो आंगन में, और मीरा जी ना झूले, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि मीरा जी को तो अपनी ही सुध नहीं, तो बाद में जो परिस्थिति बनेगी उस परिस्थिति की मीरा जी को क्या फिक्र थी। मीरा जी ने दासियों से कहा
कि दौड़ करके जाओ और झूले को सजा दो। उससे पहले श्रृंगार की सामग्री वहीं ला करके उन्होंने मीरा जी को सजाया। और अब मीरा जी श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के उठ खड़ी हुई और झूले पर पधारोगे? ठाकुर जी से कहती है, आज तीज पर आए हो तो आपके स्वागत के लिए हमने झूला डाला है, आप पधारो। तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। गिरधर गोपाल, दासियाँ और जो चाकर थे दौड़ करके झूले के शंखरावले हिंडोले को जोड़ा, वापस जोड़ा, क्योंकि अभी तक सब झूल करके जा चुके थे और फिर रात भी हो चुकी थी। उन्होंने वापस झूले को जोड़ा और उस पर सुकोमल बिछोना बिछाया। तब तक अपने स्वामिनी के साथ अपने हृदय धन का हाथ थामे आ गई मीरा जी। क्या झांकी रही होगी, क्या वो छवि रही होगी, और क्या मीरा जी के वो भाग्य थे जो इसी धरा पर आकर के भी मीरा ने उस त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन किए और आज उनके साथ ऐसा सौभाग्य कि झूले में झूलेंगे। और वो मेड़ता राठौड़ारी धरती भी कितनी धन्य है जहाँ पर मीरा जी का जन्म हुआ। और वो चित्तौड़ की धरती भी, वैसे वीरों की धरती तो थी ही, परंतु आज तो महल में श्याम सुंदर पधारे हैं। कैसा रहा होगा उस चित्तौड़ के महल का भाग्य जो हमारे ठाकुर जी झूले पे पधारे हैं। और दोनों के विराजमान होने पर वो दोनों तरफ जो उनकी सखियाँ थी झूला देने लगी और गीतों के स्वर गगन में गूंजने लगे। इतने सुंदर सुंदर वो गीत गाने लगी। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गीत भी यही है। चंपारी डाल्या हिंडो मांड्यो, चंपारी डाल्या हिंडो मांड्यो, जे कोई झूलने आए जियो में हिंडो मांड्यो। जो फिर बड़ी बहनें होती हैं उनके नाम लिए जाते हैं, परंतु आज तो हम प्रेम से मीरा जी गिरधर गोपाल का ही नाम लेंगे। इणे रे हिंडोले गिरधर पधार्या, इणे रे हिंडोले गिरधर पधार्या, ले अपनी मीरा ने साथ जीवों में हिंडो मांड्यो। और जैसे ही दोनों झूलने लगी तो मानो आज तो ये झूला गगन को चूमने लगा। और ऐसा झूला तो कहते हैं मीरा जी ने, और झुक करके श्याम सुंदर जी का हाथ कस करके पकड़ लिया। और मीरा जी कह रही है, धीरे से झोटा धीरे सांवरिया, धीरे से झोटा धीरे सांवरिया, डर पे है नाजुक जीवे जियो में हिंडो मांड्यो, डर पे लो नाजुक जीवे जियो में हिंडो मांड्यो। तो ठाकुर जी ने और नज़दीक आकर के मीरा जी का हाथ कस के पकड़ लिया। तो अब और कोई बहाना नहीं था। फिर जब झूला ऊपर जाने लगा तो मीरा जी ने कहा कि अभी हमारा जो आपकी निशानी के रूप में आपने जो पहले दिन हार पहनाया था वो टूट जाएगा। धीरे से झोटा धीरे पातलिया, पातलिया का मतलब आज हो कल ना दिखोगे। तो आपकी निशानी तो मेरे पास है, आपका तो क्या आज हो चले जाओगे, ये आपकी हृदय पे निशानी है, ये टूट जाएगी। हर धीरे से झोटा दीजे पातलिया, टूटे लोनो सरे हारे जियो में हिंडो मांड्यो। तो ठाकुर जी कहते हैं, टूटे लो तो टूटने दो जी, ओरे घड़ावनो सरे हारे जियो में झूलो मांड्यो। और ऐसे दोनों झूल रहे थे। वो काहे को थकने वाले थे, परंतु चंपा और मिथिला ने कहा कि स्वामी जी बहुत देर हो गई है, अब भोजन की तैयारी है, चल कर के आप जीमणे पधारो, यानी भोजन पे पधारो। तो सोने के थाल में और बाजोटे पर, सोने की चौकी पर, और सामने भी सुंदर से चौकी के आगे पाटा धरा गया था बाजोटा, उस पर सुंदर से मखमल की गद्दी बिछाई हुई थी और विविध प्रकार की सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में धरी गई थी। और स्वामिनी, और आज तो हमारे स्वामिनी जी के भी ठाकुर जगत के स्वामी प्रसाद पाने बैठते हैं,
तो सखियों के मन का भाव, न जाने कौन से पुण्य थे उन सखियों के भी, जो मीरा जी के हरदम साथ रहती थी। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने, मीरा ने प्रथम कोर हाथ से दिया और द्वारिका के नाथ ने अपने हाथ से स्वयं लिया और मीरा जी को भी दिया। और एक कोर देने के बाद में मीरा जी रुक गई तो ठाकुर जी ने कहा कि एक कोर तो शत्रु को दिया जाता है। देखो, हर एक रीत में भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि जैसे किसी का झगड़ा हो गया हो तो बस वो एक कोर देता है, मुंह मीठा करा देता है और कहता है भाई हमारी अब हमारा कोई बैर नहीं है, हमारी मित्रता हो गई है। परंतु यहाँ तो प्रेम के अलावा कुछ था ही नहीं। तो ठाकुर जी ने खुद कहा एक कोर तो शत्रु को दिया जाता है प्रिय। अब तो मीरा जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। आज जीवन का चरम फल प्राप्त हुआ। आज उनके भव भव के भरतार पधारे हैं। उनकी साधना, उनका जीवन सफल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे गिरधरलाल जो पधारे हैं वो राजपूत के वेश में पधारे हैं। और जो आज विदेशों से भी जब मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनके स्वागत में मोदी जी भी यही गीत, सुंदर सुंदर स्त्रियां सजी होती हैं, उनके द्वारा गाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। केसरिया बाल में आओनी पधारो मारे देश। और मीरा ने ही कहा था कि थारे थारे खातर बालम भात बनाया और थारे थारे खातर बाग सजाया। थे घूमण के मिसी सही आया तो करो और थारे थारे खातर कुओं खुदवायो। थे नहावण के मिस आया तो करो और थारे थारे खातर बालम भोजन बनाया। थे जीवन रे मिस आओ। ये बहुत सुंदर भजन है। मैंने 3 इनके भाव बता दिए हैं। तो आज मीरा जी के ठाकुर जी रंगीले राजपूत के वेश में आए हैं। और देखो कैसा श्रृंगार उनका, केसरिया साफा, केसरिया अंगरखा और लाल किनारी की केसरिया धोती और वैसा ही सुंदर सा दुपट्टा और सिरोभूषण में लगा मोर पंख और कानों में हीरे के कुंडल और गले में कंठे में जड़ा पद्म राग, कौस्तुभ मुक्तमाल और वह बैजंती माला, कटिका, इतनी सुंदर कमरबंद, हाथों में गजमुख कंगन, सुंदर भुजबंद और इतने सुंदर सुंदर उनकी अंगुलियां और इतने सुंदर उनके चरण। और क्या रूप का बखान करें। जितना मीरा उस समय अपने भाव प्रदेश में मीरा ने जो भाव व्यक्त किया, क्योंकि आज जो हम ये सुख पा रहे हैं ये भोजराज जी की वजह से ही पा रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा है और मैं तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ भोजराज जी को कि भोजराज जी जैसा महापुरुष कभी कभी धरती पर पधारता है। उन्हीं की वजह से हमें ये सुख मिला है और उन्हीं की वजह से ये विश्वास हुआ है कि अगर पति पत्नी दोनों अच्छे भाव से रहे तो दोनों अपना कल्याण साथ में रह करके कर सकते हैं। भोजराज जी ने क्या नहीं मीरा जी के लिए त्याग किया। और आज जो हम सुख देख रहे हैं, भव सागर में रह कर के मीरा ने जो भक्ति करी, वो सारा श्रेय हमारे भोजराज जी को ही जाता है। तो भोजराज जी ने जो गोपियों को, सखियों को कह रखा था कि जो मीरा के मुख से शब्द निकले वो शब्द नहीं है, वो मोती हैं, उनको पिरो। और जो मीरा जी ने वर्णन किया कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने पहन रखा है, तो वो सब लिखा गया है और वही हमें मिल रहा है। अब दोनों जब भोजन करने बैठते हैं तो इतना प्रसाद थाल में मांगने से पहले ही भर भर के दिया जा रहा है, क्योंकि वो सब जानती है कि हमें नित्य स्वामिनी जी का प्रसाद ही तो मिलता है, परंतु आज तो जगत के स्वामी का प्रसाद भी साथ में मिलेगा, तो थाल खाली ही ना होने पावे। और ऐसे थाल को भरा जा रहा है। और असीम को अक्षरों में कैसे बांधे, जो सीमा से परे हैं, जो इस वाणी से कहे नहीं जा सकते, उनको वाणी से भी कैसे बांधे। और असीम है, उनके रूप का, उनके गुणों का बखान कोई कैसे कर सकता है। और बड़ी से बड़ी उपमा जहाँ ओछी पड़ जाती है, श्रुतियाँ नेति नेति कह करके चुप्पी साध लेती है और कल्पना के पंख समीप पहुँचने से पूर्व ही थक कर ढीले पड़ जाते हैं। कल्पना, कितनी भी कल्पना कर लो, जब तक साकार नहीं होती और जब तक साकार होने का समय आता है तो थक जाते हैं। परंतु ये मीरा थी, निडर होकर के राम नाम का ढोल बजाया। और देखो, निसंक होकर के मीरा ने
भगवान का भजन किया, गिरधर गोपाल का भजन किया, और ससुराल में जाकर के ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसी और का दिल दुखे, परंतु किसी अपना जो प्रण था कि मैं तो गिरधर गोपाल की और मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, इस प्रण पे पक्की रही, तो देखो उसका फल आज मीरा जी को मिल रहा है। और हमारे गिरधर गोपाल मीरा जी के सामने है। वह तो अपनी उपमा आपो आप में है, कोई दूसरा तो बताया जाए कि जैसा, किंतु क्या यही कहकर संतोष मिल जाता है। हमारे सरस्वती मैया भी कहती है, कल्पना करते करते गोपी कहती है, सखी कहती है कि कितनी उपमा कहूँ, ऐसे हैं हमारे, उनको देखने से मन ही नहीं भरता, इतने मधुर, इतने सुंदर, प्रिया प्रीतम, नैनाभिराम, सुवासित और सुकोमल, क्या क्या कहा जाए और कैसे कहें, कैसे बताए कि वह क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। वह मीरा भी केवल इतना ही कह सकी। हो घन श्याम थारी झांकी प्यारी लागे, घन श्याम थारी सूरत प्यारी लागे, घन श्याम थारी छवि प्यारी लागे, राधावरे महाराज। और मीरा जी कह रही है, रत्न जटित सिरे पेच की लंगी, केसरिया सब साज, मोर मुकुट मकराकृत कुंडले, रसिकारा सरदार, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मान मिल्या ब्रजराज जी, थारी छवि निराली, बलि बलि जाऊं द्वारिकारा नाथ पे, मैं तो बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं द्वारिकारे नाथ पे। और मीरा जी, आज तो मीरा जी का मन ही नहीं भर रहा था। और फिर श्याम सुंदर जी फिर मीरा जी को आश्वासन देकर के जा रहे हैं कि फिर मिलूंगा। और जैसे ही श्याम सुंदर ने ये शब्द कहा, मीरा जी तो वापस उसी विरह वेदना में अपने सुध बुध भूल गई और सखिया मीरा जी को ले करके जाती है और वहीं पर ले जाकर अपने मीरा जी के, जो आज तो गिरधर गोपाल के कक्ष में मीरा जी जाती है और वहीं पर पंखा झल रही है और सब मीरा जी को वापस चेत में लाने की कोशिश कर रही है। परंतु मीरा जी तो मीरा जी थी, वो वापस ही नहीं आना चाहती थी। और जब मीरा जी कहती है, जब जब मीरा को भगवान के दर्शन होते और जब सखियाँ भजन कीर्तन करके कैसे तैसे करके मीरा जी को होश में लाती तो मीरा जी रोने लग जाती। और मीरा जी कहती है कि कोई कोई तो जाग कर मिलकर पाकर रोती है और मैं तो खोकर रोती हूँ। यानी सोए सोए ठाकुर जी मिलते हैं और आँख खुलते ही वो चले जाते हैं और मीरा जी फिर रोने लग जाती हैं। और इतना ही मीरा जी कहती है कि सखी आए मोरे अंगना और मैं बोरी रसोई, आए मोरे सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सोई। और मीरा जी ऐसे करते करते उस प्रेम प्रदेश में अपने गिरधर गोपाल के साथ पूरी रात गुजारती है। और आज ये मीरा जी की तीज सफल हो जाती है। और फिर ठाकुर जी कह कर जाते हैं कि फिर आऊँगा। और फिर सुबह हो जाती है और भोजराज जी भी खबर लेने आते हैं कि मीरा जी कैसी हैं, कुंवरी कैसी हैं, मेड़ता कुंवरी कैसी हैं। और मिथिला और वो सब कहती हैं बाईसा ठीक हैं। और आगे की कथा कल आपको हमारी ये भक्तमाल की कथा लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। परंतु आज अनहोनी घटना एक और हो जाती है। भोजराज जी की भी पूरी रात आँख नहीं लगी और उन्होंने ऐसा जो देखा था मीरा जी का, तो उन पर भी वो थोड़ा आध्यात्मिक रंग चढ़ने लग जाता है। और जो आज उनकी बातें सुन करके अब तो सबके मन में असंतोष सा छा गया कि कल क्या हुआ,
कहाँ अवकाश यह सब देखने का। मीरा जी को तो कुछ खबर नहीं, परंतु ये बातें अब चारों तरफ फैल चुकी थी और ये बातें जाते जाते महाराणा सांगा तक भी पहुंच चुकी थी। तो आगे की कथा कल भोजराज जी पर भी आध्यात्मिक रंग चढ़ने लगा था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय, मीरा के गिरधर गोपाल की जय। राधे राधे।